हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर के साथ साथ जनरल डिस्कशन है। जैसे मैंने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ाया भी था आपको, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाया, लगभग हर एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि जनरल थ्योरी क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू ज़ीरो कर दो तो वो इक्वेशन बन जाता है, करेक्ट। ये सब चीज़ें पढ़ाया था। आज जो पढ़ने वाले वो अपन जनरल एंड मिक्स प्रॉब्लम पढ़ने वाले। लिखो, जनरल एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम। जनरल एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा हैवी है ये, समझ लो। ये क्वेश्चंस थोड़े से देख के आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे लेवल पे आ रहा है क्वेश्चंस का सेट, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप सुनो। जैसे अगर एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते। अगर मैंने बोल दिया ये p है, ये q है, मैंने बोला कि अगर p पे वैल्यू नेगेटिव है और q पे वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने अगर बोला कि p पे वैल्यू नेगेटिव है और q पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में एक रूट होगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है उसको। अरे ये डॉट से वो डॉट तक जाना है तो एक बार तो वो एक्स एक्सिस कट करेगा ही। तो एक बार तो एक्स एक्सिस कट करेगा, मतलब इसके बीच में उसके एक रूट तो सही है, गलत। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता, पॉलिनोमियल होता, तो एटलीस्ट वन रूट होता। तो एटलीस्ट कैसे? अगर मुझे पता चल गया इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, करेक्ट, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्या? तीन रूट्स ऐसा कर नहीं सकता था क्या? सामने देख, ऐसा कर सकता था, तीन रूट्स, ठीक है। फिर यहां से यहां पॉइंट समझो, सिंपल सा है। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हम क्वाड्रेटिक में बात कर रहे हैं और एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, तो उसके बीच में एक रूट तो रहेगा ही रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? चल लिखो इधर, इफ f of p is less than 0, f of q is greater than 0. This implies f of p into f of q is less than 0. Is less than 0. लिखना है इसके बाद, then the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0 has one root lying between p and q, has one root lying between p and q, has one root lying between p and q। सही है, ये कंसेप्ट है। मतलब अगर मुझे ये पता चल गया क्वाड्रेटिक में कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक x के लिए पॉजिटिव है, एक x के लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों x के बीच में एक रूट तो है ही है। वो दोनों x के बीच में एक रूट तो है ही है। समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट? अब लिखो क्वेश्चन लिखो। लेट अल्फा बी अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c
and beta be a real root of equation minus ax square plus bx plus c equal to 0, show that there exists a root gamma of equation a by 2x square plus bx plus c equal to 0 that lie between alpha and beta, or alpha beta not equal to 0. That lie between alpha and beta not equal to 0. अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0. बताओ क्या है उसका मतलब क्वेश्चन का? क्या है? इफ अल्फा बी ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन and beta be a real root of this equation, show that there exists a gamma of the equation this that lie between alpha and beta. अगर एक गामा रूट है और अल्फा और बीटा के बीच में है तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये अप्रोच होना चाहिए क्या कि अल्फा पे अगर ये पॉजिटिव है और बीटा पे ये निगेटिव है तो इसके बीच में एक रूट है और वो रूट को हम गामा बोल सकते हैं. उसने गामा की वैल्यू फाइंड करने बोली क्या? उसने बोला एक रूट है जिसको हम बोलेंगे गामा, वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए. तो अल्टीमेटली आपको प्रूफ क्या करना है? एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निगेटिव, तो उसके बीच में एक रूट रहेगा, वो बोल देंगे वो गामा ही है. बताओ, करो. मैं करके दिखाऊं एक अप्रोच? क्या हूं? करना खुद को चाहिए तेरे को. देख, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 मतलब अल्फा, इसका एक रूट है. हिम्मत दिखाया करो बेटा, जितनी हिम्मत दिखाओगे. ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बोल सकता हूं मैं, अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा पुट करके इक्वल टू 0 है. बोल सकता कि नहीं बोल सकता? फिर सेकंड देखो क्वेश्चन कितना आसान है. माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट बीटा है. माइनस ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इसका ये सेकंड बोल देता हूँ. मानते कि नहीं मानते? अच्छा, अब मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज a by 2x square plus bx plus c, करेक्ट? a by 2x square plus bx plus c बोल दिया मैंने ये, ठीक है. मैंने डाला f ऑफ अल्फा, क्या आएगा? ये आया कि नहीं आया? अगर इसमें मैंने a बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस a बाई 2 अल्फा स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिलेगा. ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिलेगा. ऐड और सब्ट्रैक्ट तो मैं कुछ भी कर सकता ना, एक रियल नंबर. तो ये क्या बना? a बाई 2 अल्फा स्क्वायर, a बाई 2 अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस a बाई 2 अल्फा स्क्वायर. तो ये वाली वैल्यू हमने फ्रॉम फर्स्ट क्या देखी है? तो इसकी अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई?
सही है। फिर एफ ऑफ बीटा क्या हो गया, a/2 अपने को क्या लाना है, माइनस, तो हम बोल सकते हैं माइनस a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c प्लस a/2 बीटा स्क्वायर प्लस 3/2 a बीटा स्क्वायर। देखो ये वाला तो इधर लिख दिया, इधर माइनस लिखा, इधर प्लस लिखा, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं, ये इक्वल टू 0 है, सॉरी ये इक्वल टू क्या है और ये इक्वल टू क्या है, 3/2 a बीटा स्क्वायर, 3/2 a बीटा स्क्वायर। सही है गलत? तो अगर अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस a/2 अल्फा स्क्वायर सही है गलत? तो ये क्या है, माइनस 3/4 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या ये पूरा टर्म पॉजिटिव है? तो ये क्या हुआ, नेगेटिव साइन के साथ। तो f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या लेस देन 0 है? तो हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट a root gamma in between alpha and beta. There exists a root gamma in between alpha and beta. सही है गलत? Hence proved. करो आगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आएगा कैसे करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस? मिटा दो।
prove that any real if less than b less than c less than d, then show that quadratic has real roots for all real values of lambda. अब मान लो all real values of lambda, correct? Quadratic has real roots for all real values of lambda. सही है? अगर मैंने एक अज्यूम कर लिया f of x, क्या अज्यूम कर लिया? एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा x माइनस बी एक्स माइनस डी. अगर मैंने f of a निकालने की कोशिश की, क्या निकालने की कोशिश की? f of a. जल्दी. अगर मैंने f of a निकालने की कोशिश की, तो जैसी a डाला, करेक्ट, सुनना ध्यान से, 0 a माइनस सी नेगेटिव, 0 खत्म. फिर देखो a माइनस बी, a सबसे छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? a माइनस बी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? कौन बड़ा है, a बड़ा या b बड़ा? तो a माइनस बी तो नेगेटिव हुआ ना, a माइनस डी भी क्या हुआ? तो यहाँ क्या आया? लैम्डा a माइनस बी और a माइनस डी, नेगेटिव और नेगेटिव दैट इज ग्रेटर देन 0. फिर अगर अपन ने f ऑफ b देखा, तो f ऑफ b में ये पूरा टर्म पॉजिटिव, ये पूरा टर्म 0. अबे पॉजिटिव बोल रहे, 0 है ना? अरे b माइनस बी 0, और ये क्या है? b माइनस ए और b माइनस सी. तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक रूट a और b के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते कि एक रूट a और b के बीच में लाई करेगा, क्योंकि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b निगेटिव है. बोल सकते हैं या नहीं? तो f ऑफ c देखूंगा तो मैं, ये टर्म 0, उधर क्या हो जाएगा? लैम्डा c माइनस बी, और तो ये क्या है? पॉजिटिव और ये भी निगेटिव. f ऑफ d कितना आ जाएगा? लैम्डा d माइनस ए डी माइनस सी, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. अब आप बात समझो कि अगर x एक्सिस पे मैं बात करूं, तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, करेक्ट? इसने बोला भाई साहब a पे है पॉजिटिव, b पे है नेगेटिव, c पे भी उसने बोल दिया नेगेटिव ही है, d पे उसने बोला पॉजिटिव है. तो क्या इसको यहाँ से यहाँ ऐसा लेके जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो दिस इम्प्लाई, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0. मतलब वन रूट विल लाई बिटवीन a एंड b, और दिस इम्प्लाई f ऑफ c इंटू एफ ऑफ d लेस देन 0. तो वन रूट विल लाई बिटवीन सही है, वन रूट विल लाई बिटवीन c एंड d, करेक्ट? आप क्वाड्रेटिक में एक और बात भी समझ सकते हैं कि क्योंकि देखो एक इमेजिनरी है तो दूसरा इमेजिनरी होना कंपलसरी है, और क्वाड्रेटिक में 2 ही रूट्स रहते हैं. अगर एक रियल है तो दूसरा इमेजिनरी हो ही नहीं सकता. सही है गलत? तेरे को नोट्स मिले थे क्या मेल पे? आया नहीं मेल, मतलब मेल आया और उसका वो अटैचमेंट नहीं है उसका.
बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसमें आपको साथ में सोचने पड़ेंगे। अभी तो दिख बस। ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? पक्का? मतलब वो कंसेप्ट समझ में आया? कैसा है कंसेप्ट? एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मतलब उसके बीच में एक रूट रहेगा ही रहेगा, ये तो कंपलसरी है। और एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी रियल रहना कंपलसरी है। प्रूव दैट फॉर एनी रियल value of A, the inequality A plus 3x square plus A plus 2x minus 5 less than 0 is true for at least one negative x. For at least one negative x. बोलो, बताओ बताओ क्या? उसने बोला ऐसा कोई x चाहिए जिस पे ये नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए, यही तो बोला है। ऐसा ही बोला है ना? ऐसा कोई a चाहिए सच दैट जिस पे ये एक बार एटलीस्ट नेगेटिव, क्या बोला, एटलीस्ट वन नेगेटिव, एक नेगेटिव x के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए, ये एक बार तो चाहिए ही चाहिए। सही है, ये एक क्वाड्रेटिक है। तो अगर मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है इसको f ऑफ x a प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 2x माइनस 5, तो f ऑफ 0 कितना रहेगा? माइनस। अगर मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक है और f ऑफ 0 पे माइनस 5 है, क्या है? ऐसा भी बन सकता ग्राफ, a लेस देन 0 रहा तो ऐसा भी बन सकता। तो f ऑफ 0 पे माइनस 5 खुद सिग्निफाई कर ही दे रहा है कि एक नेगेटिव x के लिए वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। नहीं समझे? f0 पे नेगेटिव होना यही सिग्निफाई तो कर रहा है कि एक नेगेटिव x के लिए ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव होगी एटलीस्ट, क्योंकि f0 पे माइनस 5 है तो ग्राफ इस साइड एक बार जाएगा ही जाएगा ना, क्या 0 पे रुक जाएगा? नहीं आ रहा तुमको फील? समझा कि नहीं समझा? अरे उसको ये पॉइंट क्रॉस करना है, तो वो क्रॉस जैसे ही करेगा, कैसे भी क्रॉस करे, तो एक नेगेटिव x के लिए वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं आई?
तो एटलीस्ट एक नेगेटिव एक्स तो रहेगा ही, और उसका सीधा सा इम्प्लाई क्या दे रहा है वो, f0 नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस यही है कि एक एक्स के लिए, वो एक नेगेटिव एक्स के लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ही होगी। सही है गलत? अरे देखो a लेस देन 0 रहा, सुनो थोड़ा सा और समझो, अगर ये a लेस देन 0 रहा और क्वाड्रेटिक ओपनिंग डाउनवर्ड्स रही तो नेगेटिव होगी, ये तो फिक्स ही है, वो तो कुछ भी कर लो वो नेगेटिव होगा ही होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट डर तो किस बात का है, सुनना, डर इस बात का है कि a ग्रेटर देन 0 रहा तो ग्राफ ऐसा रहेगा, तो ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए वो नेगेटिव है। पर अगर a ऊपर ओपनिंग अपवर्ड है और एक x के लिए वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कुछ x के लिए वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। ये कंपलसरी है या नहीं है? क्योंकि f0 पे -5 है, f0 पे क्या है, -5। समझ में आया दोनों कंक्लूजन? ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा तो ऐसे x मिलेंगे ही जहाँ पे वो नेगेटिव है, ओपनिंग अपवर्ड रहा, ओपनिंग अपवर्ड जैसे ही रहा तो f0 पे नेगेटिव है, मतलब उसको एक बार क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट वन नेगेटिव x ऐसा रहेगा जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव है, जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है फॉर a बिलोंग्स टू R, मतलब a कुछ भी रख लो, एक ये नेगेटिव, एक नेगेटिव x के लिए ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? आंसर क्या है, a बिलोंग्स टू R, इसका रीज़न खुद लिख लेना जैसा भी मैंने लिखाया। समझ में आया ना सबको? पक्का ना? ये लिख लेना, बाय दिस ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट वन नेगेटिव x for which this quadratic has negative value, therefore a belongs to R, therefore a belongs to R। समझ में आ गया सबको? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड यहाँ तक हर एक चीज? अरे बोलो फटाफट। पक्का? अब देखो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा दिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अभी हमने क्या प्रूव किया कि एक नेगेटिव x के लिए क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो उसके लिए एक जनरल कंडीशन हमने क्या देख ली कि अगर 0 पे नेगेटिव है, नहीं समझे क्या, x इक्वल टू 0 पे अगर वैल्यू नेगेटिव है क्वाड्रेटिक की, तो एटलीस्ट वन नेगेटिव x के लिए क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। f ऑफ x 4x स्क्वायर प्लस ax a minus 3 is negative for at least 1x, find all possible values of a, find all possible values of a।
फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल, समझने वाला, सोचने वाला। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ F0 नेगेटिव नहीं है। अभी उसने क्या बोला, कोई भी x के लिए मुझे वैल्यू नेगेटिव चाहिए। उसने क्या बोला, कोई भी x के लिए मुझे वैल्यू नेगेटिव, और उसने क्वाड्रेटिक का a क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव 4, मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर कोई भी x के लिए मुझे वैल्यू नेगेटिव चाहिए मतलब इसके दो रूट्स कंपलसरी है। नहीं समझे? मतलब इसके दो रूट्स होना सही है ना। तो एक कंडीशन अगर मैंने ऐसी बता दी कि मैंने बोल दिया F0 ही नेगेटिव है, मैंने बोल दिया F0 ही नेगेटिव है, सही है गलत? तो इसका एक वैल्यू नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? F0 नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, a - 3 लेस देन 0, a लेस देन 3। सही है गलत? सही है। F0 नेगेटिव होना मतलब a लेस देन 3। फिर मैंने क्या किया, एक ग्राफ, ये इसका ग्राफ तो ऐसा ही बना हुआ है, F0 नेगेटिव होना। फिर सेकंड ग्राफ अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा बना सकता क्या, इसके दो रूट्स होना कंपलसरी है, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, पॉसिबल है ना। ये F0 नेगेटिव होना मतलब इसमें ये कंडीशन इंक्लूड हो गई कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट सही है, और इसमें ये क्या है, इसमें दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें कोई भी रूट पॉजिटिव नहीं है, या तो 0 होगा या तो दोनों नेगेटिव। तो इससे क्या कंडीशन आई, d ग्रेटर देन 0 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू a माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 48, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, a माइनस 12 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। क्या d ग्रेटर देन 0 बोलने से क्या ये कंडीशन सारी हो जाती क्या? नहीं। फिर सेकंड पार्ट इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट इसमें आएगा कि F0 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है, F0 मतलब y कोऑर्डिनेट देख लो। F0 का बोलने का मतलब ही क्या है, x0 डालने पे y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, या तो ये है या तो ऊपर है। F0 पे क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a ग्रेटर और इक्वल टू 3। थर्ड कंडीशन अपन इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशन से तो ग्राफ ये भी बनता, ये दो कंडीशन से तो ग्राफ इसमें भी d ग्रेटर देन 0 और F0 ग्रेटर देन 0 है। सही है गलत? फिर थर्ड कंडीशन क्या डाल देंगे, माइनस बी बाई 2a मतलब 8 लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0। सही है गलत? तो ये तीनों कंडीशन से हम पता कर पाएंगे कि यही सही है। सही है गलत? अरे बोलो पक्का, नींद में है क्या? तो 0 से बड़ा
फिर 3 से बड़ा, फिर 4 से छोटा, फिर 12 से बड़ा। तो ये तीन ही रीजन है। तो A बिलोंग्स टू 3 से 4 यूनियन 12 से इंफिनिटी। सही है गलत? ये केस और ये केस आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस ले रहे हैं और उनका यूनियन ले रहे हैं। या तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव होगा, या तो इसमें अपन ने यही कंडीशन निकाली थी कि देखना लोकेशन ऑफ रूट्स, एक नंबर के आइदर साइड रूट्स है, तो अपन ने सीधा बोला था f ऑफ d लेस देन 0, यही कंडीशन है। लोकेशन ऑफ रूट्स में देखा था कि नहीं देखा था? फिर अपन ने बोला एक नंबर के इधर दोनों रूट्स है, उसकी भी कंडीशन निकाली थी कि नहीं निकाली थी? फिर अपन थर्ड केस क्या बना सकते हैं? सही है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए a क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। फिर सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, माइनस a बाय 8 ग्रेटर देन 0, मतलब a लेस देन 8, सॉरी 0। इसमें क्या हो जाएगा, a लेस देन 0। थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, f ऑफ 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो a ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, 4 से छोटा 12 से बड़ा, और ये बोल रहा है भाई साहब 0 से छोटा, और ये बोल रहा है 3 से बड़ा। कहीं इंटरसेक्ट हो पा रही क्या तीन लाइंस? तो ये केस के लिए a क्या है, 5। ये तीनों केसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। हम बोल सकते कि ये तीनों केसेस, ये 3 केसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। ये 3 केसेस आपस में क्या है, तो हमको तीनों केसेस का यूनियन लेना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है ये 3 से बड़ा है, ये बोल रहा है 3 से 4 और 12 से इंफिनिटी। अरे सबका देखो ना, रूट्स का लोकेशन अपन ने अलग अलग डिफाइन किया। या तो निगेटिव ऐसे आ सकता, दोनों रूट्स आइदर साइड, या तो दोनों रूट्स इधर, या तो दोनों रूट्स उधर। इसके अलावा और कोई पॉसिबल बनता क्या कंडीशन? इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल बनती है क्या? नहीं। तो अगर इसके अलावा और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बनती है तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12। तो ये होल एंड सोल एक कंडीशन पे भी तो आंसर आ जाता था कि अगर मैंने बोल देता d ग्रेटर देन 0 है, ये तीनों कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उसके रियल रूट होगा तो एक रूट पे, एक वैल्यू पे तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा ना। नहीं समझे? सिर्फ आप d ग्रेटर देन 0 कर भी देते तब भी तो आपकी वैल्यू आ ही जाती। तो ये तीनों केसेस लेने के बाद में जो सिग्निफिकेंस मुझे बताना था वो ये था। क्योंकि अगर मैं सिर्फ सिंपल इसमें ये कर देता d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स होने चाहिए ही चाहिए। अगर रियल रूट्स होने चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि 2 रूट्स रहेंगे, तो 2 रूट्स के बीच में जो x रहेगा उस पर वैल्यू ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक की नेगेटिव तो आएगी ना, चाहे वो रूट्स कहीं पे भी रहे, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो इसके 2 रूट्स दिखाना हमको कैसे भी है, तो 2 रूट्स हम कैसे दिखाएंगे, सोचने वाला पॉइंट था। हमको इसके 2 रूट्स दिखाना जरूरी है, तो हम 2 रूट्स कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बोलो? d ग्रेटर देन 0, खत्म।
सही है। मिटा दूं? Find the values of A for which the equation x square plus 2a minus 1 x plus a plus 5 equal to 0 has at least one positive root, has at least one positive root, has at least one positive root. एटलीस्ट अगर वन पॉजिटिव रूट चाहिए ही चाहिए, तो इसके कितने केसेस बनते हैं, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट मतलब एक पॉजिटिव, एक दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव। क्या चालू, क्या चल रहा, क्या हो रहा है सर? ये 2 दिन के एब्सेंट थी, ये सब आप इतना हो गया। ग्राफ बनाए गए इसके? हाँ, ग्राफ्स कैसे बनेंगे मैडम? अरे ग्राफ्स कैसे बनेंगे इसके? एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव है, एटलीस्ट। तो इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है क्या? इसका ग्राफ तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जीरो के अगर आइदर साइड ऑफ द रूट्स रहे, जीरो के अगर आइदर साइड ऑफ द रूट्स रहे, तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो ये जो केस 1 है, इस केस 1 के लिए मैं ये बोल सकता है f(0) लेस देन 0। तो a प्लस 5 लेस देन 0 मतलब a लेस देन -5, ये आ गया फर्स्ट कंडीशन। और कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस केस में, क्योंकि अगर 0 पे नेगेटिव है तो बट ऑब्वियस है ना, दोनों आजू बाजू ही रहेंगे और किसी की जरूरत है ही नहीं। नहीं समझे? मान लो मुझे ओपनिंग अपवर्ड चाहिए और जीरो पे नेगेटिव, इससे पास करवाना है, इससे पास करवाना है। तुम पास करवा के दिखाओ जिसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, दोनों रूट्स नेगेटिव। ऐसा बनाते क्या पैर? देखो सर, ऐसा होता क्या? दोनों रूट्स नेगेटिव है सर, देखो मजाक चल रहा है। सही है। तो अगर 0 पे नेगेटिव है मतलब दोनों रूट्स को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। अब दूसरा केस, उसने बोला एटलीस्ट बोला, तो दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल है। एक रूट 0, एक रूट एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। इक्वल रूट्स है पर दोनों पॉजिटिव। ये 3 केसेस एक साथ बन जाएंगे? अरे बोल दो ना, पक्का। तो इसमें फर्स्ट केस क्या बनेगा? d ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये केस और ये केस आपस में इंडिपेंडेंट है। इसमें क्या बनेगा? d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर और इक्वल टू 4 a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a प्लस 5
ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4 और 4 कैंसर, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 5, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4, तो a माइनस 4 a प्लस 1, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, सही है गलत? अरे बोल दो पक्के से, कंफर्म। फिर सेकंड केस क्या आएगा, बोल सकता है कोई? बोलो, ये ग्राफ को देख के सेकंड केस क्या दिख रहा है आपको? माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। अरे वर्टेक्स इधर है ना, तो माइनस बी बाई 2a माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, तो 2 2 कैंसर, a माइनस 1 लेस देन 0, तो a लेस देन 1। ये सेकंड आया कि नहीं आया? सेकंड आया कि नहीं आया? थर्ड केस और क्या हो सकता है, बोलो? ये जो केस है, थर्ड केस क्या हो सकता है? एफ ऑफ 0 ग्रेटर और इक्वल टू 0, सही है गलत? तो एफ ऑफ 0 मतलब a प्लस 5, तो a ग्रेटर और इक्वल टू माइनस। थर्ड है सही है, माइनस 5, सही है। फिर थर्ड a लेस देन 1 है, ऐसा है। तो इन तीनों का जो क्या है कंडीशन, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 भी हम कंसिडर करेंगे, माइनस 5 भी। तो इसका है a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5, और इसका a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 इंक्लूड हो रहा है, माइनस 5 इंक्लूड, सही है गलत? अरे बोल दो पक्का ना, सही किया ना मैंने सब कुछ? तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे, अरे हाँ वही मैं सोचा ये गलत क्यों हो रहा, मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि वो मतलब फील हो जाता है कि ये गलत क्यों है। तो मैं ऑब्जर्व दिख नहीं पा रहा था मैं उसको गलती। ए ग्रेटर देन माइनस 5 है ना, तो यही है कंडीशन, बस तीनों यही मिल रहे हैं यहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस 5 से माइनस 1, सही है। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे आप, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, सही है गलत? दोनों का यूनियन ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों केसेस आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों केसेस आपस में क्या है, क्वाड्रेटिक की समाप्ति हो गई है। अब एक रूल और सिखा रहा हूँ बस, वो रूल तो मतलब अच्छा रूल है, तुम सबको अच्छा लगेगा और सबको आएगा, ऐसा हो सकता है क्या सर? कैसा लगा ये टॉपिक, था या नहीं था कुछ दम इसमें? दम था क्या टॉपिक में? सिर्फ इसमें कंडीशंस है, समझ लो ये पजल वाला टॉपिक है। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, यहाँ एक्स एक्सिस कट हो रही तो ये, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ इन्वॉल्व कर रहा हूँ और ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। तो आपको पहले समझना है कंडीशन क्या है,
आपको पहले समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना है और उसके बाद ही इंक्लूड करना है। सही है गलत? अब लिखो, आ जाओ, तुमको सबसे शानदार रूल सिखाता, मजा आ जाएगा एकदम। मतलब फेवरेट रूल, मतलब क्या है? फेवरेट रूल, ऐसा रूल जो चारू को भी आएगा। ऐसा रूल जो डिस्कार्टस, ये किसने रूल सुना है क्या? ये रूल सुना है क्या? डिस्कार्टस रूल ऑफ साइन। लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। The maximum number of positive real roots of polynomial, the maximum number of positive real roots of polynomial, the maximum number of positive real roots of polynomial equation f of x equal to 0, f of x equal to 0 is the number of changes, is the number of changes of sign, is the number of changes of sign, is the number of changes of sign from positive to negative or negative to positive, or nahi, and negative to positive, from positive to negative and negative to positive। सही है? अब देखो मैं क्या बोलता, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके कितने रूट्स हैं? क्या क्या रूट्स होंगे? क्या है? 4 और -1 क्या है? एक रूट पॉजिटिव और एक रूट। डिस्कार्टस रूल बस इतना बताता है कि कितने रूट्स पॉजिटिव। डिस्कार्टस रूल क्या बताता है? सिर्फ देखो, इस नंबर के पहले का साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव। देखो पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव है तो साइन चेंज हुआ है, तो एक पॉजिटिव रूट, नेगेटिव से नेगेटिव साइन चेंज हुआ क्या? नहीं, खत्म। तो इसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ है? एक बार, तो इसका एक पॉजिटिव रूट तो रहेगा ही रहेगा। बस यही है वो रूल। अच्छा लगा? साला इतना बड़ा मजाक। लिखो, ऐसा सिला दिया तुमने मेरे को। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ कितने रूट्स हैं? कितने पॉजिटिव रूट्स हैं? क्योंकि प्लस प्लस प्लस, एक भी बार साइन चेंज नहीं हो रही है, तो एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है। तुम इसमें ये भी बता सकते कितने इमेजिनरी है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव बताया, अभी आगे जाके मैं ये भी बता दूंगा कितने इमेजिनरी है। ठीक है, और कितने नेगेटिव है। सही है? देखना, इसके रूट्स है क्या? एक भी इमेजिनरी रूट्स है इसके? सही है गलत? पक्का? देखो, एक भी पॉजिटिव रूट्स नहीं है। सही है गलत? डिस्कार्टस रूल पॉजिटिव की ही बात कर रहा है ढंग से। हाँ, फिर अगर मैं बोल दूंगा x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, बताओ एक पॉजिटिव रियल रूट रहेगा या दो रहेंगे? दो रहेंगे। अरे बोलो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक,
क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से भी पॉजिटिव हो रहा ना, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितनी हुई? तो इसमें कितने पॉजिटिव रियल रूट्स रहेंगे? 2। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, मज़ा आया, बहुत सही है। हो गया क्वाड्रेटिक ख़त्म। जय हिंद, जय भारत। अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, आप ज़रूर बताना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। करेक्ट, ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।